स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से अब तक अखिलेश यादव को कोई फायदा तो नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान होता दिखने लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खुश करने के चक्कर में अखिलेश के पुराने सहयोगी एक के बाद एक करके पार्टी छोड़ने लगे हैं। ताजा मामला जलालाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक शरदवीर सिंह का है, जिन्होंने अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। असल में शरदवीर सिंह को इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसी बात से नाराज शरदवीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस बार जलालाबाद से समाजवादी पार्टी ने शरदवीर के स्थान पर नीरज मौर्य कुशवाहा को विधानसभा चुनाव 2022 का टिकट दिया है। नीरज मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य का करीबी माना जाता है। वह हाल ही में बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी से जलालाबाद से विधायक रहे शरदवीर ने पत्र के माध्यम से इस्तीफा देते हुए लिखा कि मुलायम सिंह यादव की नीतियों से प्रभावित होकर 1995 में मैंने सपा की सदस्यता ग्रहण किया था, लेकिन आपके नेतृत्व में पार्टी नेताजी की नीतियों से भटक गई है। इसीलिए आपके द्वारा ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जिसने समाज के सभी वर्गों पर जमकर अत्याचार किए हैं। जलालाबाद से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी से इस्तीफा देने वाले सपा विधायक शरदवीर सिंह जलालाबाद से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले साल 2096 में इस सीट पर कब्जा किया था। इसके बाद साल 2022 में और साल 2017 में भी वह सीट से विजयी हुए थे। मामला सिर्फ शरदवीर सिंह का ही नहीं है। करीब 15 से 17 ऐसी सीटें हैं जहां टिकट के लिए मारामारी मची है। माना जा रहा है कि इन जगहों से अभी इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। और बिधुना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा का दामन थाम लिया, जिससे बिधुना सीट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे डॉक्टर नवल किशोर की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि नवल किशोर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बंदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य के पति रह चुके हैं। हालांकि 2021 में दोनों के बीच तलाक हो चुका है, जिसके बाद किसी तरह का कोई नाता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 में जब बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उसी के बाद डॉक्टर नवल किशोर ने सपा की सदस्यता ले रखी थी। नवल किशोर बिधुना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में एंट्री करने वाले विधायक विनय शाक्य के भाई देवेश शाक्य के चुनाव लड़ने की संभावना है। ऐसे में डॉक्टर नवल किशोर का टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शाहजहांपुर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा, सिकोहाबाद से डॉक्टर मुकेश वर्मा, बांदा से ब्रजेश कुमार प्रजापति, सिद्धार्थनगर से चौधरी अमर सिंह ने सपा की सदस्यता ली। पूर्व विधायकों में अली यूसुफ, सीताराम भारती जैसी नेताओं ने सपा में एंट्री की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए नेताओं ने चुनाव लड़ने की तैयारी की है, जिससे सपा के पुराने नेताओं के चुनाव लड़ने की संभावना पर संकट गहरा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य काफी पहले से सपा में हैं। प्रमोद मौर्य प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और सपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। रायबरेली की सदर और जौनपुर सदर सीट से दावेदारी भी कर रखी है, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से उनके चुनाव लड़ने की संकट पे गहरा असर पड़ा है। ऐसे ही सूबों की तमाम सीटों पर पेंच फंस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।